हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण झील के बारे में पढ़ेंगे जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी हल करेंगे और आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा। सबसे पहले लेक के बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। लेक एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी होता है जो कि अपना वाटर सरफेस रन ऑफ यानी कि रेन वाटर से रिसीव करता है। ये रेन वाटर वेरियस केमिकल सब्सटेंसेस और मिनरल्स को लैंड से इरोड करके लेक में पहुंचाता है। जब वाटर बॉडी का डेप्थ 3 मीटर से ज़्यादा हो तो वो लेक होता है, जबकि 3 मीटर से कम हो तो वो एक वेटलैंड होता है। लेक भी दो तरह का होता है, जैसे नेचुरल लेक एंड आर्टिफिशियल लेक। जैसे उत्तर प्रदेश का गोविंद वल्लभ पंत सागर ये एक आर्टिफिशियल लेक है और जम्मू कश्मीर का वुलर लेक एक नेचुरल लेक है। सैलिनिटी यानी कि लवणता के आधार पर लेक दो तरह का होता है। फ्रेश वाटर लेक यानी मीठे पानी की झील, ब्रैकिश वाटर लेक यानी खारे पानी की झील। फ्रेश वाटर लेक में सोल्ट कंटेंट लेस देन 5 ppt यानी पार्टिकल पर 1000 होता है। ऐसे वाटर बॉडी में लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्प्रिंग etc आते हैं। जैसे वुलर लेक एक फ्रेश वाटर लेक का उदाहरण है। ब्रैकिश यानी खारे पानी की झील में सोल्ट कंटेंट 5 to 35 ppt होता है। ऐसे वाटर बॉडी में एस्चुरीज, मैंग्रोव्स, लगून आते हैं। जैसे चिल्का लेक भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है जो कि एक ब्रैकिश वाटर लगून है। यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम को यूट्रोफिकेशन कहते हैं। जब ये एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स रेन वाटर द्वारा वाटर बॉडी यानी कि लेक्स या रिवर में पहुंचता है तो वहाँ के सरफेस में आल्गी का रैपिडली इंक्रीज होने लगता है, जिसे हम आल्गी ब्लूम कहते हैं। जब ये आल्गी वाटर बॉडी के सरफेस को पूरी तरह ढक लेता है तो सन रेस वाटर बॉडी के बॉटम तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण वाटर बॉडी के बॉटम में मौजूद एक्वेटिक प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वाटर बॉडी का ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगता है और आखिर में डेथ ऑफ इकोसिस्टम होता है, यानी कि वहाँ मौजूद जितने भी फिश या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो धीरे धीरे मरने लगता है। सबसे पहले हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट झील को देखेंगे। तो राजस्थान मतलब राजा। तो राजस्थान में एक करण नाम का राजा होता है जो युद्ध में फतेह यानी जीत हासिल करता है। तो उस खुशी में शाम में दरबार में उनके दीवानों के लिए, मतलब जो उनके चाहने वाले हैं उनके लिए छोले पार्टी का आयोजन करता है। तो सिंपल सा ट्रिक है, राजस्थान में करण नाम का एक राजा होता है जो युद्ध में फतेह यानी जीत हासिल करती है। तो उस खुशी में शाम को दरबार में उनके दीवानों के लिए किसका पार्टी करता है? छोले पार्टी। ठीक है। तो यहाँ राजा से हो गया राजसमंद झील, करण से हो गया लून करणसर झील, फतेह से हो गया फतेह सागर लेक, शाम से हो गया सांभर झील जो भारत की सबसे बड़ी खारी पानी की झील है, मतलब इनलैंड यानी कि जो समुद्र से टच ना हो। दरबार से हो गया डेवर झील, दीवाना से हो गया डिडवाना लेक डिडवाना, छोले से हो गया पिछोला लेक पिछोला। उसके बाद उत्तराखंड को देखते हैं। तो उत्तराखंड में जितने भी झील है सबके अंत में ताल है। ठीक है। तो सबसे पहला झील है नैनीताल। ठीक है, अंत में देखो ताल वर्ड है। तो सबसे पहला नैनीताल झील जो एक किडनी शेप का है। ठीक है, यह रहा नैनीताल झील जो एक किडनी के आकार का है और नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। दूसरा है सात ताल लेक, उसके बाद मालाताल लेक, राकसताल लेक, देवताल लेक, नौकुचिया ताल लेक, खुरपाताल लेक। तो उत्तराखंड में जितने भी लेक है तो सबके अंत में क्या है? ताल है। ठीक है, तो आप इजी से याद रख सकते हैं, जिसके अंत में ताल हो वो कहाँ का लेक होगा? उत्तराखंड का। ठीक है। उसके बाद गुजरात स्टेट के झीलों को देखते हैं। तो गुजरात में रात वर्ड है, तो हमारा ट्रिक हो गया रात के कई सुंदर तारे। तो रात से तो गुजरात हो गया और रात में क्या होते हैं? कई सुंदर तारे होते हैं। तो कई से हो गया उकाई झील और सुंदर से हो गया लेक सुदर्शन। लेक सुदर्शन के बारे में और जान लेते हैं। यह एक ओल्डेस्ट मैन मेड लेक है। कब बना था? 300 BC में। और किसके द्वारा बनाया गया था? ये पुष्य गुप्ता के द्वारा बनाया गया था।
जो चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश के द्वारा बनाया गया था। फर्स्ट टाइम इसे कब रिबिल्ड किया गया था, किसके द्वारा? रुद्रदमन के द्वारा। और सेकेंड टाइम रिबिल्ड किसके द्वारा किया गया था? स्कंदगुप्ता के द्वारा। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी के झीलों को देखते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है कि नागों के दल बिना कूलर के रहना मान गए। जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंड पड़ती है, तो इसलिए वहाँ कूलर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो वहाँ पे जितने भी नागों के दल हैं यानी कि सांपों के दल है, वो बिना कूलर के रहना मान गए हैं। तो दल से हो गया हमारा डल झील। और आपको पता होना चाहिए कि भारत का एकमात्र फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इसी डल लेक में है। उसके बाद कूलर से हो गया वुलर झील। और वुलर झील भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है और तुलबुल प्रोजेक्ट इसी झील में है। उसके बाद हमारा ट्रिक में मान है, ठीक है। तो मान से हो गया दो झील हो जाएगा मान से, मानसबल झील और मनसार झील, जो दोनों जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है, ठीक है। उसके बाद नागों से हो गया शेषनाग झील और नागिन झील, ये दोनों जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में है। और पांगोंग, इसमें थोड़ा सा नाग का साउंड आ रहा है, और ये झील कहाँ पे है? लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। उसके बाद केरला स्टेट के झीलों को देखते हैं। तो केरला में अगर र हटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये केला बन जाएगा। इससे हमारा ट्रिक बनेगा कि 8 केले बंद पड़ी है, 8 केले बंद पड़ी है। तो 8 से हो गया अष्टमुदी झील, क्योंकि 8 को हिंदी में क्या कहते हैं? अष्ट कहते हैं। तो 8 से हो गया अष्टमुदी झील, जो एक लगून है। लगून क्या होता है? लगून एक सेलो वाटर बॉडी होता है जो लार्जर वाटर बॉडी से किसी बैरियर आइलैंड, मतलब छोटे छोटे आइलैंड या कोरल लीफ से सेपरेट किया हुआ होता है। उसके बाद वेम्बानड, क्योंकि हमारा ट्रिक में बंद है तो बंद से क्या हो जाएगा? वेम्बानड झील, जो कि एक लगून है। ये वेम्बानड लेक है। लगून क्यों है? क्योंकि ये छोटे छोटे आइलैंड से सेपरेट किया हुआ है। किससे? अरब सी से। उसके बाद वेम्बानड लेक के बारे में और जान लेते हैं। ये भारत का सबसे लंबा झील है, लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया। उसके बाद विलिंगटन आइलैंड इसी झील में है। विलिंगटन आइलैंड इसी वेम्बानड झील में है। और भारत का सबसे छोटा राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे NH-47A इसी विलिंगटन आइलैंड पर ही है। उसके बाद परी, हमारा ट्रिक में परी है, तो परी से क्या हो जाएगा? पेरियर लेक। उसके बाद तेलंगाना स्टेट के झीलों को देखते हैं। तो तेलंगाना स्टेट में जितने भी झील है वो किसी व्यक्ति के नाम पर ही है। तो यहाँ पे अमीनपुर लेक है, अमीन किसी व्यक्ति का नाम होता है। हुसैन सागर झील, यहाँ हुसैन किसी का नाम है। निजाम सागर झील, निजाम किसी व्यक्ति का नाम होता है। उसके बाद नागार्जुन सागर झील, नागार्जुन भी किसी का नाम है, जैसे साउथ का एक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमीरपुर झील जो है वो फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, इंडिया का पहला बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। कौन है वो? अमीनपुर झील। उसके बाद हुसैन सागर झील, ये हैदराबाद में है, जो कि दिल के आकार का है, मतलब हार्ट शेप्ड है। उसके बाद निजाम सागर झील और नागार्जुन सागर, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों स्टेट में है। उसके बाद उड़ीसा स्टेट का देखते हैं। तो उड़ीसा स्टेट में एक झील है, चिल्का झील। तो चिल्का से हमारे दिमाग में आता है चील, और चील क्या करती है? उड़ती है। तो चील क्या की? उड़ी। तो उड़ी से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो चिल्का झील कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, मतलब एक लगून है। लगून क्यों है? क्योंकि ये एक मतलब चिल्का झील एक स्मॉल वाटर बॉडी है जो लार्जर वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल से कोरल लीफ या फिर छोटे छोटे आइलैंड, बैरियर आइलैंड से सेपरेट किया हुआ है। तो चिल्का झील भारत का सबसे बड़ा ब्रेकिश वाटर लगून है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में दो झील है, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक। तो पुलिकट से हमारा ट्रिक है कि एक पुल होता है जो कट के गिर जाता है, एक पुल है जो कट के गिरे जिससे बना पुलिकट। तो पुल कट के क्यों गिरी? क्योंकि आंधी आई थी, तो आंधी से हो गया मेरा आंध्र प्रदेश। तो सिंपल सा ट्रिक है, पुल होता है जो कट के गिरती है तो पुलिकट बनता है, और वो कट के क्यों गिरती है? क्योंकि आंधी आती है, तो आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश। उसके बाद कोलेरू झील, कोलेरू से थोड़ा काला से मिलता जुलता है ना। तो काला काला किसे दिखता है? तो वो अंधे आदमी को सब कुछ काला दिखता है, तो अंधे से हो गया मेरा आंध्र प्रदेश। तो सिंपल ट्रिक है,
उसके बाद पुलिकट झील के बारे में और जान लेते हैं। ये तमिलनाडु में भी है, मतलब दोनों स्टेट में। ये थोड़ा तमिलनाडु का हिस्सा है, तो ये दोनों स्टेट में, इसमें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों स्टेट में है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट ब्रेकिश वाटर लगून है। पहला कौन है? वो है चिल्का लेक, अभी पढ़ा है। उसके बाद ये लगून क्यों है? क्योंकि ये लार्जर वाटर बॉडी बे ऑफ बंगाल से किसी मतलब छोटे छोटे बैरियर आइलैंड से सेपरेट किया हुआ है। तो उसमें से एक बैरियर आइलैंड श्रीहरिकोटा द्वीप है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप इसी झील का एक बैरियर आइलैंड है और सतीश धवन स्पेस सेंटर इसी श्रीहरिकोटा द्वीप में ही है। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश के लिए हमारा ट्रिक है गो अप। यहाँ अप से हो गया उत्तर प्रदेश और गो से हो गया गोविंद वल्लभ पंत सागर, और इसे रिहन डैम के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। मणिपुर का देखते हैं। तो मणिपुर से मेरे मन में आएगा मणि। जब ये मणि नीचे गिरेगा तो टक टक की आवाज़ आएगी, तो इस टक टक से मेरा हो जाएगा लोकटक झील। तो मणिपुर में कौन सा झील है? लोकटक झील है। और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कीबुल लामजाओ इसी लोकटक झील में है। नेक्स्ट सिक्किम स्टेट का देखते हैं। तो सिक्किम स्टेट में है चोलामू झील। ये थोड़ा चाइनीज़ नेम की तरह लगता है और आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम चाइनीज़ बॉर्डर को टच करता है, तो इसलिए चोलामू झील जो कि चाइनीज़ नेम से मिलता जुलता है वो कहाँ पे होगा? सिक्किम में होगा। और ये भारत का सबसे ऊंचा झील है। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा झील कौन सा है? लेक टिटिका का। और लेक चोलामू झील तीस्ता नदी का उद्गम स्थल भी है। नेक्स्ट महाराष्ट्र स्टेट का। तो महाराष्ट्र स्टेट में एक झील है लोनार झील। ये खारे पानी की झील है और इसकी खास बात यह है कि इसका निर्माण मीटियोराइट यानी कि उल्का पिंड का कोलिजन अर्थ के साथ होने के कारण हुआ है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप तो अपने से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ी लैगून निम्नलिखित में कौन सा है? लैगून की बात कर रहे हैं तो लैगून का मतलब होता है कि वो सेलो वाटर बॉडी जो बड़े वाटर बॉडी से किसी कोरल लीफ या फिर बैरियर आइलैंड से सेपरेट किया होता है, जैसे चिल्का लेक है जो कि एक लैगून है। तो यहाँ ऑप्शन है वेम्बानाड लेक, चिल्का लेक, कोलेरू एंड पुलिकट। तो सबसे बड़ी लैगून, इसमें तो सभी लैगून है लेकिन चिल्का लेक जो है वो सबसे बड़ा लैगून है। सेकेंड नंबर पे है आपका पुलिकट। फर्स्ट में चिल्का है और सेकेंड में पुलिकट है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून झील नहीं है? ये यूपीएससी 2002 का क्वेश्चन है। तो अष्टमुदी झील। तो अष्टमुदी याद करें कि 8 केले बंद पड़ी है, केले से केरला, तो 8 से अष्ट, ठीक है। तो अष्टमुदी केरला में है। तो केरला में जो ये झील है ये एक लैगून है, ठीक है। चिल्का झील तो लैगून है, पेरियर झील और पुलिकट झील। तो पुलिकट के लिए आप याद करें, पुलिकट के लिए क्या ट्रिक था? तो पुलिकट एक पुल होता है जो कट के गिर जाता है। कट के क्यों गिरता है? क्योंकि आंधी आती, तो आंधी से आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश का झील है जो कि एक लैगून है। तो यहाँ पे हमारा पेरियर झील जो है वो एक लैगून नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगीन झील कहाँ पे स्थित है? ये एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। तो नगीन में नाग का साउंड आ रहा है। तो नाग के लिए हमारा ट्रिक था कि नागों के दल बिना कूलर के रहना मान गए। तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कूलर। तो कूलर से कूल, तो कूल कहाँ पे होता है? जम्मू कश्मीर में। तो नगीन झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो चिल्का लेक। तो चिल्का से चील उड़ी, तो चिल्का लेक उड़ीसा में है, उड़ी से उड़ीसा, तो उड़ीसा एक पूर्वी तट पे है। कोलेरू लेक। तो कोलेरू लेक कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। क्योंकि कोलेरू से काला, काला किसे दिखता है? अंधे आदमी को। तो आंधे से हो गया मेरा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पे है। पुलिकट
तो पुली कट के लिए क्या ट्रिक था, एक पुल कट के गिर जाती है, कट के क्यों गिरती है, आंधी के कारण। तो आंधी से हो गया मेरा आंध्र प्रदेश, ये भी पूर्वी तट पे है। तो अष्टमुदी मेरा पश्चिमी तट पे है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी मीठी पानी की झील वुलर झील है। ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। वुलर से आप कूलर याद रखेंगे, कूलर, और कूलर से कूल, कूल कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में। तो उसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है। तो सांबर झील राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में। तो इसके लिए हम ट्रिक बनाए थे कि राजा करण को फतेह मिलते ही शाम को, शाम से हो गया सांभर, शाम को अपने दरबार में उनके दीवानों के लिए छोले का पार्टी रखते हैं। तो शाम से हो गया सांभर और राजा से हो गया राजस्थान, ठीक है। तो सांबर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। तो लोकटक झील, तो लोकटक, टक टक की आवाज़ आती है, टक टक की आवाज़ क्यों आती है, तो मनी गिरने के कारण। तो मनी से हो गया मेरा मणिपुर। उसके बाद पुलिकट, एक पुल होता है जो कट के गिर जाती है। तो कट के क्यों गिरती है, आंधी के कारण। तो आंधी से हो गया मेरा आंध्र प्रदेश। और ये पुलिकट लेक दोनों स्टेट में है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों स्टेट में है। तो पुलिकट लेक तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लोनार झील महाराष्ट्र में है। और वुलर झील, वुलर से मेरा कूलर होगा, कूलर से कूल, और कूल कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर में। तो इसका ऑप्शन ए का 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है। तो लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से नैनीताल जाना जाता है। और जिसके भी अंत में ताल वर्ड होगा वैसा झील उत्तराखंड स्टेट में पाए जाएंगे। तो नैनीताल भी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है। लोनार झील मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में है, तो 1 नंबर गलत है। नक्की गुजरात, नक्की झील गुजरात में नहीं, राजस्थान में है, तो ये भी गलत हो गया। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, तो कोलेरू काला से मिलता जुलता है, और काला किसे दिखता है, अंधे आदमी को। तो अंधे से हो गया मेरा आंध्र प्रदेश, तो ये सही सम्मिलित है। पुलिकट के लिए ट्रिक बताए थे, एक पुल होता है जो कट के गिर जाती है, कट के क्यों गिरती है, आंधी के कारण। तो आंधी से हो गया मेरा आंध्र प्रदेश। तो पुलिकट केरल में दिया है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन सी सही है, कोलेरू आंध्र प्रदेश।